नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को मुस्लिम नेताओं से कट्टरवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का आह्वान किया। पुणे में कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा कि इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और इसे उसी रूप में बताया जाना जरूरी है। मुस्लिम समुदाय के समझदार मुसलमान नेताओं को अतिवाद का विरोध करना चाहिए और कट्टरपंथियों के खिलाफ मजबूती से बोलना चाहिए। इसके लिए दीर्घकालिक प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि ये हम सभी के लिए एक लंबी और कठिन परीक्षा होगी। जितनी जल्दी हम ये करेंगे उससे समाज को उतना ही कम नुकसान होगा। कार्यक्रम में बोलते हुए मोहन भागवत ने फिर से एक बयान को दोहराया कि हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे और हर भारतीय हिंदू है। वह इस बयान को अक्सर दोहराते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक ही वंश साझा करते हैं। हमारे विचार से हिंदू शब्द का अर्थ मातृभूमि है और वह संस्कृति जो हमें प्राचीन काल से विरासत में मिली है। हिंदू शब्द प्रत्येक व्यक्ति को उनकी भाषा, समुदाय या धर्म के इतर दर्शाता है। हर कोई एक हिंदू है और इसी संदर्भ में हम प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक हिंदू के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द मातृभूमि, पूर्वज और भारतीय संस्कृति के बराबर है। ये अन्य विचारों का अपमान नहीं है। हमें मुसलमान वर्चस्व के बारे में नहीं बल्कि भारतीय वर्चस्व के बारे में सोचना है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने आज हरियाणा के करनाल जिले में महापंचायत बुलाई है। इस महापंचायत से पहले प्रशासन ने इलाके को छावनी बना दिया है। यहाँ इंटरनेट सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। महापंचायत नई अनाज मंडी में होनी है, इसलिए नई अनाज मंडी से सटे सेक्टर 3 स्थित औद्योगिक क्षेत्र को कटीले तारों और बांसों से सील कर दिया गया है ताकि अनाज मंडी से किसी भी तरफ से किसान निकल न पाए। बैरिकेडिंग कर दी गई है। वाटर कैनन और ड्रोन भी तैयार हैं। करनाल पुलिस ने कहा कि किसी भी कानून और व्यवस्था को बाधित करने के प्रयास को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, लेकिन समझा जाता है कि किसानों के प्रदर्शन से सरकार की अपनी चिंताएं हैं। प्रदर्शन करने वाले किसानों ने मंगलवार को करनाल में मिनी सचिवालय का घेराव करने का आह्वान किया। सरकार के आदेश के अनुसार करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत जिलों में मंगलवार रात 12 बजे से 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने वाहन चालकों को खासकर नेशनल हाईवे 44 पर यात्रा करने वालों के लिए एक यातायात सलाह भी जारी की है और इसने रूट डायवर्जन किया है। सरकार गठन पर तालिबान के प्रतिद्वंदी गुटों में विवाद की रिपोर्टों के बीच अब नया फॉर्मूला सामने आया है। इसके तहत बेहद कम चर्चित नेता को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से खबर है कि तालिबान नेता मुल्ला हसन अखुंद को इस पद पर बैठाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादी सूची में शामिल अखुंद को प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए चुने जाने की संभावना है क्योंकि तालिबान के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच विवाद है और उन गुटों में समझौतों के तहत इनका नाम आया है। नए फॉर्मूला बनाने में पाकिस्तान की भी भूमिका बताई जा रही है। 3 दिन पहले ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के प्रमुख भी काबुल पहुंचे थे। अफगानिस्तान पर तालिबान की सत्ता के बाद भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने कहा कि भारत और रूस की आतंकवाद को लेकर एक जैसी चिंताएं हैं कि अफगानिस्तान की जमीन आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। रूस के राजदूत ने अफगानिस्तान की जमीन से रूस में और कश्मीर में आतंकवाद पहुंचने की आशंका जताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तालिबान को मान्यता देना जल्दबाजी होगी क्योंकि तालिबान की सरकार को मान्यता उसके किए गए कामों के आधार पर दी जानी चाहिए। 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। यहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में हैं। इसको लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी और उम्मीदवार को उतारा जाएगा। घोष ने कहा कि शुभेंदु पहले ही ममता बनर्जी को हरा चुके हैं, क्यों कोई एक ही व्यक्ति उनको बार बार हराए, इस बार कोई और हराएगा। उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार और डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका फिरोजाबाद रहस्यमय बुखार की पूरी तरह से चपेट में है। अमर उजाला के अनुसार फिरोजाबाद में बुखार से मरने वालों की संख्या 92 हो गई है। यूपी के हर इलाके में ये बुखार पहुंच चुका है। अस्पतालों में बेड भरे हुए हैं। बुखार के प्रकोप का आलम यह है कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां घर में बच्चे बुखार की चपेट में ना हो। भारत में पिछले एक दिन में 31,222 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 290 लोगों की मौत हुई है। देश में इस बीमारी के कारण अब तक 4,41,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 3,92,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं और 69 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही।
बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।